शिंदे जी, आखिर में एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी प्रेडिक्शन करना ये मूर्खता होगी, क्योंकि हर 2 साल में क्या होता है वो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा है कि दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन दोस्त बनते हैं, मुख्यमंत्री नेता विपक्ष बनता है, नेता विपक्ष उपमुख्यमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बन जाता है। तो क्या उस तरीके से, जिस तरीके से हमने एआईएडीएमके का देखा कि जयललिता और जानकी रामचंद्रन फ्रैक्शन एक साथ आ गए, टीडीपी के 2 फ्रैक्शंस एक साथ आ गए, हमने देखा आंध्र प्रदेश में, क्या उस तरीके से शिवसेना के जो 2 धड़े बन गए हैं, क्या वो कभी एक साथ आ सकते हैं? देखिए, मराठी में कहावत है जर आणि तर, इफ एंड बट। इसमें कोई वो समय वक्त उसमें जाने से कोई मतलब है। अभी मराठी में ये भी कहते हैं, अभी हमारी मराठी में ये भी कहते हैं कि राजकारणात काही होऊ शकतं। अभी हमारी शिवसेना भाजपा की अलायंस है, यहां पर हम लोग अलायंस में काम कर रहे हैं, ये मुझे पता है। कोई उद्धव ठाकरे के साथ दोबारा, चलिए साथ में आते हैं, दोनों बाला साहब के ही विचारों को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अभी विचार तो हम लोग आगे ले जा रहे हैं और इसीलिए तो उनकी विचारधारा के वजह से हमें समर्थन मिल रहा है, तो बाकी लोगों ने सोचना चाहिए क्या है वो। चलिए, एकनाथ शिंदे, आप हमारे स्टेज पर आए, आपने सवाल आखिरकार यही आ रहा है बार बार कि दोनों शिवसेना एक साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती, जो मैं आपको बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था कि आपने कहा कि आगे का आगे देखा जाएगा, यही आपका कहना है? नहीं, देखिए, आज हम लोगों ने जो कदम उठाया है ये साफ तौर पे लोग जानते हैं। जो 2019 को जो होना चाहिए था वो हम लोगों ने अभी 3 महीने पहले किए। हम लोगों ने हमारे बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा बिल्कुल यहाँ वहाँ उसके हम बिल्कुल भटके नहीं, यहाँ वहाँ सीधी वहाँ सीधे जो लोगों को नहीं लग रहा था कि ऐसी भूमिका ले सकते हैं, लेकिन हमारी भूमिका में देश का, राज्य का हित है, पार्टी का हित है। वो तो रिमोट कंट्रोल से चलाते थे ना पार्टी। वो बाला साहब कहते थे ना कि मैं तो रिमोट कंट्रोल हूं, जो पीछे खड़े रहते थे वो ताकत से। जो कोई संकट में फंस जाता है तो उसके पीछे खड़े रहते थे। अभी क्या, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लीजिए ना, लेकिन जब कोई भी हमारा सहयोगी साथी संकट में होता है, खतरे में होता है, तो उसके पीछे खड़े रहने का काम मुखिया ने करना चाहिए। वो आज मैं बताऊंगा, ये मैंने सीखा है बाला साहब जी के साथ, उनके पास से। इसलिए जो भी संकट में होगा उनके साथ मैं खड़ा रहता हूं। इसीलिए विश्वास लोगों को मुझ पर है, इसलिए 50 लोग मेरे साथ आए और उनको मालूम है एक बार एकनाथ शिंदे ने कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट से कभी एकनाथ शिंदे फिरता नहीं, ये विश्वास है। कमिटमेंट करने के बाद फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता है। किसी फिल्म में कोई किसी का डायलॉग हो सकता है। आपकी अब बीजेपी को कमिटमेंट है कि आप किसी भी हालत में ये गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, आप हमेशा उनके साथ में रहेंगे, भले जो भी हो जाए। विचारधारा, आइडियोलॉजी से मैं जो हमारे शिवसेना प्रमुख जी की थी वही उनकी भी है। उनके जो सपने हैं वो पूरे कर रहे, तो उनके साथ ही क्यों नहीं, साथ ही रहेंगे ना। ये अलायंस जो है ये विचारधारा वाली अलायंस है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे करीब करीब सारे सवालों के जवाब दिया। पहली बार हिंदी जगत के, इंग्लिश जगत के एक सबसे बड़े मंच पर आए और आपने खुलकर हमसे बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने यहां पर वादा किया है, इस स्टेज पर जो वादा किया है कि 2 साल में आप जो करके दिखाएंगे, आपको दोबारा हम यहां पर बुलाएंगे और तब हम पूछेंगे कि आपने जो वादा किया है वो कितना सही साबित हुआ है, आपने कितना पूरा करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया एकनाथ शिंदे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू सर। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए इंडिया टुडे और अपना आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी, आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ में इस राज्य के हित में जब भी कुछ सुझाव होगा, सजेशन होंगे, नक्की आप करो, उसका सम्मान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।